यूपी में करीब 6 दिसंबर से एसजीएसटी की टीम की रेड चल रही है। आज हम बात करेंगे, अगर जीएसटी ऑफिसर आपके बिजनेस पर भी रेड करते हैं तो आपको उनके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जीएसटी के प्रभु में नहीं आते हैं, यानी कि आपकी ट्रेडिंग के केस में 40 लाख टर्नओवर नहीं है या फिर सर्विस के केस में 20 लाख टर्नओवर नहीं है, तो आपको अपने जीएसटी ऑफिसर को ये प्रूफ करना होगा कि आपकी टर्नओवर जीएसटी के प्रभु में नहीं आती है। अब आप ये प्रूफ कैसे करेंगे? आप इसे प्रूफ कर सकते हैं अपने बिल ऑफ सप्लाईज को शो करके और अपनी बैंक स्टेटमेंट को शो करके। अब बात करते हैं उन टैक्स पेयर्स के बारे में जो कि जीएसटी में पहले से ही रजिस्टर्ड है। जीएसटी में दो प्रकार के टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होते हैं, पहला कंपोजिशन टैक्स पेयर, दूसरा रेगुलर टैक्स पेयर। जीएसटी रेट के टाइम सबसे मेन बात जिस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता वो होता है आपका फ्लेक्स बोर्ड। आपके फ्लेक्स बोर्ड पर आपका बिजनेस नेम, आपका जीएसटी नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका एड्रेस प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट पेज की कॉपी आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पर लगी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जीएसटी ऑफिसर आप पर 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है। पहले बात करते हैं उन टैक्स पेयर्स की जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं होता। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने बिजनेस प्लेस पे कैरी करने होते हैं, जैसे कि आपके बिल्स ऑफ सप्लाई, आपकी परचेज इनवॉइस और हो सके तो जीएसटी रिटर्न्स की कॉपीज। बहुत सारे टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, वो कैश और यूपीआई के थ्रू अपनी इनकम को रिसीव करते रहते हैं, बट वो उसका बिल्स ऑफ सप्लाई जनरेट नहीं करते। ऐसा करने पर जीएसटी ऑफिसर उस डिफरेंशियल इनकम पर आपसे टैक्स तो लेगा ही, प्लस पेनल्टी भी चार्ज करेगा। आपको हर इनकम पर अपना बिल्स ऑफ सप्लाई जनरेट करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं रेगुलर टैक्स पेयर के बारे में। रेगुलर टैक्स पेयर को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। कुछ डॉक्यूमेंट हमें कैरी करना जरूरी होता है, जैसे कि बिल्स ऑफ सप्लाई, परचेज इनवॉइस और अपडेटेड स्टॉक रजिस्टर। आपका स्टॉक रजिस्टर आपके अवेलेबल फिजिकल स्टॉक से मैच होना चाहिए। अगर स्टॉक मैच नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना स्टॉक बिना बिलिंग के ही सेल कर दिया है। उसके डिफरेंस अमाउंट पर आपको जीएसटी पे करना होगा, प्लस पेनल्टीज भी पे करनी होगी। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।